हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म्स को डिस्कस किया। अब हम दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जब इस चार्ज कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। चलिए अब देखते हैं कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। सपोज एक डाइपोल को जिस पर चार्ज Q है और जिसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस d है, उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के अलोंग रखते हैं। हम देखते हैं कि उसके पॉजिटिव चार्ज पर QE फोर्स लगता है जो फील्ड की डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज पर भी QE फोर्स लगता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट है, जिस वजह से डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स 0 होता है। चलिए अब देखते हैं कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो क्या होता है। सपोज एक डाइपोल जिस पर चार्ज Q है और जिसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस d है, उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। ऐसा करने पर उसके पॉजिटिव चार्ज पर QE फोर्स लगता है और उसके नेगेटिव चार्ज पर भी QE फोर्स लगता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट है। ये दोनों फोर्स कोसेंट्रिक नहीं है, जिस वजह से ये दोनों फोर्स मिलकर एक टॉर्क क्रिएट करते हैं जिसका टेंडेंसी डाइपोल को रोटेट कराने का रहता है। डाइपोल के इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको समझने के लिए हम वापस से डाइपोल पर लगने वाले फोर्सेस पर फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि जब डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर है तो डाइपोल का टेंडेंसी क्लॉकवाइज रोटेशन का रहता है, और जब डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं तो उसके नेगेटिव चार्ज वर्टिकली ऊपर और पॉजिटिव चार्ज नीचे रहता है, तो डाइपोल का टेंडेंसी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन का रहता है। इससे पता चलता है कि डाइपोल को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है जो उससे जुड़ी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी को बताता है। इसके लिए डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डाइपोल के ओरिएंटेशन डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं। अब हम देखते हैं कि डाइपोल की वजह से उसकी एक्चुअल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सपोज एक डाइपोल को हॉरिजॉन्टली रखा गया है और डाइपोल के अलोंग पॉइंट P, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस r है, हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से x डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से उसका मैग्नीट्यूड E पॉजिटिव इज इक्वल टू k q डिवाइड बाई r माइनस a स्क्वायर होगा, और इसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से उसका मैग्नीट्यूड E नेगेटिव इज इक्वल टू k q डिवाइड बाई r प्लस a स्क्वायर होगा। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव और E नेगेटिव के वेक्टर सम के बराबर होगी। अब क्योंकि E पॉजिटिव और E नेगेटिव एक ही लाइन में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव और E नेगेटिव के सब्ट्रैक्शन से ऑब्टेन की जा सकती है। तो E पॉजिटिव और E नेगेटिव का वैल्यू रखने पर हम देखते हैं कि E नेट का वैल्यू पॉइंट P पर KQ डिवाइड बाई R माइनस a स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस a स्क्वायर आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर E नेट का वैल्यू आता है। अब क्योंकि 2QA डाइपोल मूवमेंट के बराबर होता है, इसलिए E नेट का वैल्यू 2KRP डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है। अब अगर पॉइंट चार्जेस का डिस्टेंस a बहुत स्मॉल है तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर E नेट का वैल्यू 2KP डिवाइड बाई R क्यूब आता है। ये डाइपोल की वजह से एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। चलिए अब देखते हैं कि डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सपोज कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस पर चार्ज Q है और जिसके चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a है, उससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब क्योंकि पॉइंट P चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के सिमेट्रिक है, तो पॉइंट को चार्ज से मिलाने वाली लाइंस इक्वल एंगल थीटा बनाएंगी।
सिमिलरली पॉइंट P को चार्ज से मिलाने वाली लाइन का लेंथ भी सेम होगा। सपोज वो लेंथ x है। चलिए अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के अलोंग उससे बाहर की डायरेक्शन में होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ई पॉजिटिव कॉस थीटा और ई पॉजिटिव साइन थीटा होगा। यहाँ पर ई पॉजिटिव कॉस थीटा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और ई पॉजिटिव साइन थीटा वाई की डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ई पॉजिटिव का वैल्यू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए अब नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट को चार्ज से मिलाने वाली लाइन के अलोंग चार्ज की डायरेक्शन में ही होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ई नेगेटिव कॉस थीटा और ई नेगेटिव साइन थीटा होगा। इसमें ई नेगेटिव कॉस थीटा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और ई नेगेटिव साइन थीटा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगी। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेगेटिव की वैल्यू माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। ई पॉजिटिव साइन थीटा और ई नेगेटिव साइन थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होगी। इसके अपोजिट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ई नेगेटिव कॉस थीटा और ई पॉजिटिव कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के सम के बराबर होगी। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2e cos थीटा होगी। ई और थीटा का वैल्यू इक्वेशन में रखने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2kq डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। इसको हम 2kqa डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। अब अगर a का वैल्यू r से बहुत कम है तो ई नेट का वैल्यू k 2qa डिवाइड बाई आर क्यूब होगा। अब क्योंकि 2qa को p लिख सकते हैं तो ई नेट का वैल्यू kp डिवाइड बाई आर क्यूब होगा। जैसा कि हमने देखा कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर टॉर्क एक्ट करता है। इस टॉर्क का टेंडेंसी डाइपोल को रोटेट कराने का होता है। अब हम देखते हैं कि इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग रखा है और उसके पॉजिटिव चार्ज पर QE फोर्स लग रहा है जो कि फील्ड की डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज पर भी QE फोर्स लग रहा है, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा टॉर्क के बारे में जान लेते हैं। किसी पॉइंट पर टॉर्क R क्रॉस F होता है। यहाँ पर F फोर्स वेक्टर है और R फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से एक्सिस ऑफ रोटेशन को मिलाने वाला डिस्टेंस वेक्टर है। चलिए अब पॉइंट O के अबाउट डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का वैल्यू निकालते हैं। पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट O पर लगने वाले टॉर्क का वैल्यू निकालते हैं। पॉजिटिव चार्ज पॉइंट B पर रखा है। पॉइंट B पर लगने वाला फोर्स QE है और उसका डिस्टेंस OB है, तो टॉर्क OB क्रॉस F होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट O पर लगने वाला टॉर्क वेक्टर OA और नेगेटिव ऑफ फोर्स वेक्टर F होगा। इस वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने पर टॉर्क का वैल्यू वेक्टर AO क्रॉस वेक्टर F मिलता है। डाइपोल पर नेट टॉर्क पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले टॉर्क का वेक्टर सम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाले टॉर्क और नेगेटिव चार्ज की वजह से लगने वाले टॉर्क का वैल्यू इक्वेशन में रखने पर नेट टॉर्क वेक्टर OB प्लस वेक्टर AO क्रॉस F आता है। वेक्टर OB और वेक्टर AO सेम डायरेक्शन में होने की वजह से सम किए जा सकते हैं और नेट टॉर्क को वेक्टर AB लिख सकते हैं। अब क्योंकि फोर्स वेक्टर का वैल्यू QE है, फोर्स का वैल्यू इक्वेशन में रखने पर नेट टॉर्क ABQ क्रॉस E आता है। अब AB इंटू Q डाइपोल मूवमेंट P के बराबर है, तो डाइपोल पर नेट टॉर्क डाइपोल मूवमेंट वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।